एक बात है जो अधिकांश पुरुष अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते, और उस एक बात की वजह से वे हर उस चीज से दूर रहते हैं जो वे सबसे ज्यादा चाहते हैं। वह बात यह है कि एक स्त्री का हृदय कोई बाजार नहीं है जहां तुम कुछ लेकर जाओ और कुछ खरीद लो। वह तो एक मंदिर है, और मंदिर में प्रवेश करने के लिए जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, यानी अपना अहंकार, अपनी जल्दबाजी, अपनी बेचैनी सब बाहर छोड़नी होती है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के सामने जाता है तो वह अपने साथ क्या लेकर जाता है? ज्यादातर मामलों में वह अपनी जरूरत लेकर जाता है, अपनी भूख लेकर जाता है। और स्त्री या भूख उसकी आंखों में, उसकी आवाज की कंपन में, उसके हाथों की हलचल में तुरंत पड़ लेती है। वह इसे इनकार नहीं करती, वह बस उससे कट जाती है, जैसे कोई दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। असली आकर्षण की शुरुआत वहां से होती है जहां तुम्हारी जरूरत खत्म होती है। यह विरोधाभास लगता है ना? लेकिन यही सत्य है। जब तुम किसी चीज को इतनी बुरी तरह चाहते हो कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसके लिए तरसने लगता है, तो वह चीज तुमसे और दूर चली जाती है। लेकिन जब तुम अपने भीतर इतने पूर्ण होते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तब हर कोई तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। चुंबक को किसी को खींचने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, लोहा खुद आता है। तुम देखते हो कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो दिखने में साधारण हैं, जिनके पास न चमकती गाड़ी है, न महंगे कपड़े, लेकिन जब वे किसी कमरे में आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वे जहां भी जाते हैं अदृश्य रहते हैं। फर्क क्या है? फर्क उनकी आंतरिक अवस्था का है। एक के भीतर एक नदी बहती है, शांत, गहरी, अपनी दिशा में। दूसरे के भीतर एक दलदल है जो हर चीज को अपने अंदर खींच लेना चाहता है। स्त्री उस नदी की तरफ जाती है, दलदल से दूर भागती है। अब असली सवाल यह है कि वह नदी कैसे बनते हैं? वह भीतरी शांति कहां से आती है? वह आती है खुद से, एक गहरे रिश्ते से। जब तुम अपने आप से सहमत होते हो, जब तुमने अपने डर को देखा हो और उससे हाथ मिलाया हो, जब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत ना हो क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया हो। यह कोई एक दिन में होने वाली बात नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा पर जो पहला कदम है वह है अपनी बेचैनी को पहचानना। वह बेचैनी जो तुम्हें रात को जगाए रखती है, वह बेचैनी जो तुमसे गलत फैसले करवाती है। जब तक तुम उस बेचैनी के स्रोत को नहीं समझते, तुम हमेशा उसके इशारे पर नाचते रहोगे। और जो इंसान खुद अपने भीतर की बेचैनी का गुलाम है, वह किसी दूसरे को शांति कैसे देगा? लेकिन जो पुरुष इस यात्रा पर निकलता है, वह हर उस आदमी से अलग हो जाता है जो बाहरी चीजों में जवाब ढूंढ रहा है। अब एक और बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, और यह थोड़ी कठोर है लेकिन जरूरी है। अधिकांश पुरुषों की एक बहुत बड़ी गलती यह है कि वे बात करते समय सुनते नहीं, बस जवाब सोचते हैं। जब कोई स्त्री कुछ कह रही होती है और तुम उसके शब्दों को सुनने की जगह यह सोच रहे हो कि अगला वाक्य क्या बोलूंगा, तो वह तुरंत यह भांप लेती है। वह देख लेती है कि तुम यहां हो ही नहीं। तुम्हारा शरीर यहां है, तुम्हारा मन कहीं और है, और यही सबसे बड़ी दूरी बनाता है। असली उपस्थिति वह है जब तुम इतने ध्यान से सुनते हो कि सामने वाले को लगे कि पहली बार किसी ने उन्हें सच में सुना है। ये एक दुर्लभ कला है, और यह कला सीखने के लिए तुम्हें किसी किताब की नहीं, बस अपने मन को शांत करने की जरूरत है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम सामने वाले की बात के साथ साथ उसकी चुप्पी भी सुन सकते हो। और जो चुप्पी में छुपा होता है वही असली बात होती है। अब भी यहां रुको, एक काम करो, नीचे कमेंट में लिखो कि तुम्हारे जीवन में वह कौन सा पल था जब तुमने पहली बार किसी को सच में महसूस किया। सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया। वह किसके साथ था और उस पल ने क्या बदला? मुझे तुम्हारे जवाब जानने हैं, क्योंकि यह चैनल सिर्फ मेरी बात नहीं है, यह हम सबकी बातचीत है। अब वापस आते हैं उस बात पर जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। लोग कहते हैं कि काम भावना और प्रेम दो विपरीत चीजें हैं, एक को नीचा दिखाते हैं, दूसरे को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन यह अधूरी समझ है। काम भावना वह पहली चिंगारी है जो किसी के भीतर जलती है। प्रेम वह आग है जो उस चिंगारी से बनती है। चिंगारी के बिना आग नहीं होती।
लेकिन अगर चिंगारी को संभालना नहीं जानते तो वह सब कुछ जला देती है। समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर यह भावना है, समस्या यह है कि तुम उसे कैसे व्यक्त करते हो। जब काम भावना में सिर्फ स्वयं की तृप्ति है तो वह दूसरे को एक साधन की तरह इस्तेमाल करती है। और कोई भी इंसान, विशेष रूप से एक स्त्री, साधन नहीं बनना चाहती, वह साझेदार बनना चाहती है। वह उस व्यक्ति के साथ होना चाहती है जो उसे देखता है, सिर्फ उसके शरीर को नहीं। जब तुम्हारी भावना में दूसरे के प्रति सम्मान होता है, जब उसमें उत्सुकता होती है ना कि केवल भूख, तो वह बिल्कुल अलग रूप में प्रकट होती है और उसका असर भी बिल्कुल अलग होता है। एक पल के लिए आसमान की कल्पना करो। दोपहर की तेज धूप में वहां एक पतंग उड़ रही है। वह हर दिशा में भागती है, डोर खींचती है, उलझती है। फिर उसी आसमान में एक चील आती है, वह बस फैल जाती है। हवा उसे उठाती है, वह कुछ करती नहीं, बस होती है, और उसके होने मात्र से पूरे आसमान का ध्यान उसकी तरफ जाता है। पतंग की तरह भागना बंद करो, चील की तरह फैलना सीखो। ये जो फैलना है, ये भीतर की उपस्थिति से आता है। जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ किसी पल में मौजूद होते हो तो तुम उस पल को भर देते हो, और जो उस पल में तुम्हारे साथ होता है उसे भी तुमसे भरा हुआ महसूस होता है। यह आकर्षण का सबसे गहरा रहस्य है। अब अंत में एक बात और, लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि सही वाक्य क्या बोलें, सही समय पर क्या करें, कैसे दिखें, कैसे चलें। ये सब बाहरी बातें हैं, इनसे कुछ होता नहीं, या होता भी है तो वह टिकता नहीं। जो टिकता है वह है तुम्हारा वह रूप जो तब सामने आता है जब तुम किसी के सामने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, जब तुम बस हो, सहज, शांत, अपनी जगह पर पूर्ण। उस अवस्था में तुम्हारी आवाज अलग होती है, तुम्हारी नजर अलग होती है, तुम्हारी चुप्पी भी एक भाषा बोलती है, और वह भाषा हर उस चीज से ज्यादा ताकतवर होती है जो तुम शब्दों में कह सकते हो। सोचो, रात का पूरा सन्नाटा जब किसी अंधेरे कमरे में होता है और तभी कोई एक दीपक जलता है। वह दीपक चिल्लाता नहीं, भागता नहीं, लेकिन पूरा कमरा उसी की तरफ देखने लगता है। यही तुम्हें बनना है, वह दीपक जो बस जले, और उसका जलना ही काफी हो। तो आज एक काम करो, बाहर जो दौड़ लगा रहे हो उसे एक पल के लिए रोको, भीतर झांको। वहां जो अशांति है, जो बेचैनी है, उसे पहचानो, क्योंकि जब तक वह है कोई भी बाहरी तकनीक काम नहीं करेगी, और जब वह शांत होगी तो तुम्हें कोई तकनीक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करो और किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसे ये बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये जानकारी जितने लोगों तक पहुंचे उतना बेहतर है। और अगर तुमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि जो कंटेंट हम मेंबर्स के लिए बना रहे हैं वह यहाँ पब्लिक में नहीं आएगा। वहाँ हम वो बातें करेंगे जो इन वीडियोस में नहीं कही जा सकती, और भी गहरी और भी खुलकर। मेंबर्स बनो, उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनो। मिलते हैं अगली वीडियो में।